मेरे के सत्य असत्य का बोध कराते हैं। महापुरुषों ने अपने वचनों के माध्यम से ये ज्ञान प्रदान किया है कि इस जगत में जीव का यदि कोई सच्चा मित्र है, सच्चा हितकारी है, उसे सुख स्वरूप बनाने वाला है, तो वे केवल संत सद्गुरु ही है। एक बार श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के पावन श्री चरण कमलों में एक भक्त ने विनय की कि महाराज आपकी दया मुझ पर हमेशा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज जी ने फरमाया, दया शब्द का उल्टा पढ़ो। तो उसने विनय की याद। तब श्री वचन हुए, तुम्हारे दिल में हमारी याद हमेशा बसी रहेगी, तो हमारी दया भी तुम पर हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए कहा भी गया है कि याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। सद्गुरु के अतिरिक्त किसी और को याद करना, किसी और का सहारा लेना, किसी और को अपना हितकारी समझना स्वयं को अंधकार में रखने के बराबर है। परंतु जो गुरुमुख अपने मन को, अपनी श्रुति को सद्गुरु के चरणों में जोड़ देते हैं, अन्य सभी सहारे त्याग कर केवल सद्गुरु का सहारा लेते हैं, तो सद्गुरु भी उस सेवक के साथ रहते हैं। गुरवाणी में सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं, सतगुरु बाझ न वेली कोई, ऐथे औथे राखा प्रभु सोई। भाव ये है कि सद्गुरु के अतिरिक्त इस जीव का अन्य कोई हितैषी नहीं है। क्या सद्गुरु के अतिरिक्त कोई है जो जीव का कल्याण कर सके, जो उसे सुख स्वरूप बना सके, जो सत्य असत्य की परख करा सके, जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सके? नहीं। अगर इस संसार में जीव का कोई हितैषी है तो वे केवल संत सद्गुरु हैं, और वे ही इस लोक और परलोक में संग साथ रहकर सभी कारण पूर्ण करते हैं। एक बार एक भक्त अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में उपस्थित हुआ, माथा टेका और विनय की, हे प्रभु मुझ पर एक कृपा करें, आप हमेशा मेरे अंग संग रहा करें। तो महापुरुषों ने फरमाया, हम तो सदा ही अपने सेवकों के अंग संग रहते हैं। तब उसने पुनः विनय की, प्रभु कृपा करें कि मुझे एहसास भी हो कि आप मेरे साथ साथ हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया कि ठीक है। जब वह अपने घर पहुंचा और अगले दिन अपने कार्य पर जाने के लिए घर से निकला, तो महापुरुषों के वचन याद करने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे वादा किया है कि वे मेरे अंग संग रहेंगे, और इस बात का एहसास भी मुझे होगा कि वे मेरे साथ हैं। अचानक उसने अपने पैरों की ओर देखा, और तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके कदमों के साथ 2 कदम और हैं। तो वह समझ गया कि मेरे सद्गुरु ने मुझे यह दर्शा दिया है कि हम तेरे अंग संग हैं। व्यापार अच्छा चल रहा था। सब मित्र संबंधी परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न थे। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, और उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि वह जब भी ज़मीन पर कदम रखता तो साथ में 1 कदम और होता था। उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि सद्गुरु मेरे संग संग हैं। एक समय ऐसा आया कि व्यापार में घाटा होने लगा, दुख आ गया। मित्र संबंधियों ने मुंह फेर लिया, परिवार में भी दुख के बादल मंडराने लगे, और सबसे ज़्यादा दुखी तो वो तब हुआ जब उसने देखा अब जब वह चलता है तो उसे केवल 2 ही कदम दिखाई देते हैं। वह मन ही मन सद्गुरु के चरणों में अपने विचार प्रकट करने लगा कि हे सद्गुरु, जब मेरे पास धन था, खुशियाँ थीं, मित्र संबंधी सब मेरे साथ थे, तब आपने मुझे एहसास दिलाया कि आप मेरे साथ हैं, और अब जब मेरे व्यापार में घाटा पड़ गया है तो मित्र संबंधी मेरा साथ छोड़ गए हैं, तो क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया? अब मेरे कदमों के साथ मुझे आपके कदम दिखाई नहीं पड़ते। उसके मन में विचार उठने लगे, बहुत बढ़ते हैं रिश्ते,
जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। कुछ समय बीता और उसका व्यापार फिर से अच्छा हो गया। वो संपन्न हो गया, परिवार में फिर खुशियाँ छा गईं, नए मित्र और बंधु बन गए, जीवन में खुशियों ने डेरे लगा लिए। और अब जब वह चलता है तो फिर वही एहसास वापस आ गया कि उसके कदमों के साथ 2 कदम और हैं। इस एहसास के वापस आने पर वह अपने सद्गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ और विनय की, हे प्रभु, ये कैसी लीला है। जब मेरे पास धन नहीं था उस समय लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया, और उस दुख के समय में आपने भी मुझे ठुकरा दिया। मेरे कदमों के साथ मुझे आपके कदम दिखाई नहीं देते थे। आपने तो फरमाया था, हम तो सदा ही अपने सेवकों के अंग संग रहते हैं। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि दुख के समय आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। और अब जब मेरा व्यापार अच्छा हो गया है, जब मेरे पास धन वापस आ गया है, अब तो मेरे 2 कदमों के साथ साथ आपके भी 2 कदम वापस दिखने लगे हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया कि सुख में तो हम तेरे साथ ही थे और तुझे हमारे होने का एहसास भी हुआ, क्योंकि दुख की अवस्था में भी तेरे हृदय में हमारी याद बसी हुई थी। और निर्धर होने पर जब तेरे मित्र संबंधी तेरा साथ छोड़ गए, उस समय हमने तुझे गोद में उठा लिया, और चलते समय तुझे जो 2 कदम दिखाई देते थे वह तेरे नहीं बल्कि हमारे थे। ये वचन श्रवण करवा सद्गुरु के चरणों से लिपट गया और विनय करने लगा, हे दीनबंधो, आप ही संसार में मेरे सच्चे संगी साथी हैं। ऐसी विनय करते हुए उसने अनेक बार महापुरुषों से क्षमा याचना की। उसके ऐसे दीन भाव पर महापुरुषों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसके सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया। महापुरुषों को जीव का सच्चा संगी साथी बतलाते हुए फकीरों ने फरमाया है कि दुनिया से रख न तू उम्मीदे वफा, बेवफा है बेवफा है बेवफा। दुनिया में अगर सच्चा साथी है कोई तो सद्गुरु की जात में वो है खुदा। अर्थात सद्गुरु ही निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप हैं और वे ही लोक परलोक में जीव के सच्चे संगी साथी हैं। इसीलिए आवश्यक है हम सदा उन्हें याद रखें। याद करना क्या है, किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि अकेले हों तो सद्गुरु से बात कीजिए, अकेले हों तो सद्गुरु से बात कीजिए, और कोई साथ है तो सद्गुरु की बात कीजिए। अतः गुरुमुख जन जहाँ भी रहें सद्गुरु की याद को अपने हृदय में सदैव बसाए रखें। महापुरुषों के गुणानुवाद गाते हुए भक्ति के साधनों को जीवन में धारण करके इस लोक में भी सुखमय रहें और परलोक भी सुहेला बना लें।